चलो गाइस जिस में तो कैसे हो यार आप सब। तो आई थिंक आप लोग अच्छे हो गाइस, ठीक ठाक हो गाइस, मैं भी ठीक हूँ गाइस। और गाइस आप लोग को एक बात बतानी है जो अभी चल रहा है कि बहुत लोग ये कहते हैं और बहुत लोग ये मानते हैं गाइस कि अभी जो न्यू अपडेट आया है FX मोबाइल पे FX एनालाइजर, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर इसे हम अपने मास्टर चैनल पर लगा दे गाइस तो हमारा जो सॉन्ग है वो पीसी जैसा क्वालिटी पे हो जाएगा, ठीक है। और बहुत लोग ये बात बोलते भी है कि मतलब थंबनेल लगा के रखे अपने वीडियो पे कि FX एनालाइजर आ चुका है जो आपकी सॉन्ग को पीसी क्वालिटी की जैसे कर देगा। कोई माइकल लाल नहीं बोल सकता कि आपका सॉन्ग फ़ोन पे बना है पीसी जैसा साउंड करेगा। तो गाइस देखो ऐसे भी आदमी है जो ऐसा बोलते हैं गाइस, तो ये बहुत गलत बात है गाइस। और मैं आपको आज यही बात बताने आया हूँ गाइस कि ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। FX एनालाइजर कुछ भी नहीं करता। अब आप पूछोगे ठीक है भाई कुछ भी नहीं करता तू ही बता दे क्या करता है, तो गाइस मैं आपको वही बताने आया हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कोई से भी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कहाँ गया भाई, कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये एक प्रोजेक्ट है, इससे हम, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो तो इसके हम मास्टर ट्रैक पे, ये देखो इस वाले ट्रैक पे हम डालेंगे FX एनालाइजर, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं FX एनालाइजर, तो ये है FX एनालाइजर। तो बहुत लोग का ये मानना है गाइस कि इसको अगर हम डाल लेंगे और अच्छे से मतलब इसमें सेटिंग करेंगे तो हमारे जो सॉन्ग है वो पीसी जैसा क्वालिटी में हो जाए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। FX एनालाइजर काम बस इतना है गाइस, कोई वो जो है फ्रीक्वेंसी को मतलब फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करता है जिससे आप जान सके गाइस कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी ज़्यादा है। बस इसका काम बस इतनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे मान लो ये गाना बज रहा है तो ये देखो इसको ये एनालाइज करती है गाइस, ठीक है। आप इसे जान सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। और एक बात और गाइस कि सबका मतलब जानने का तरीका या फिर समझने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, थिंकिंग अलग होती है, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। तो इसके लिए गाइस इन्होंने अलग अलग स्पेक्ट्रम दिए हैं जिसे जिसमें समझ आता है वो समझ सकता है। ये देखो स्पेक्ट्रम, लाउड, पिच के बारे में जानना है तो पिच के बारे में जान सकते हो, स्टीरियो के बारे में जानना तो स्टीरियो के, लाउडनेस के बारे में जानना है तो लाउडनेस के बारे में, स्कोप क्या है आपको पूरा जूम करके दिखाता है, ये देखो। तो बस यार इसका काम इतना ही एनालाइज करता है इसकी फ्रीक्वेंसी को और आपको फ्रीक्वेंसी बताता है कितनी इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। बस इससे ज़्यादा इसका काम कुछ भी नहीं है गाइस। और अगर आप भी ऐसा सोचते हो गए कि इस प्लगइन को, ये जो प्लगइन है इसको अगर डालने के बाद आपका भी सॉन्ग जो पीसी क्वालिटी जैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बस ये फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करता है और इसका नाम भी इसीलिए FX एनालाइजर है। तो गाइस प्लीज़ क्लिकबेट पे ध्यान मत दो गाइस, ये सब पता नहीं लोग आजकल क्या क्या बोलते रहते हैं व्यूज़ पाने के चक्कर में। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, हालांकि मैं वीडियो का लिंक या फिर नाम नहीं बोलूँगा वरना शायद हो सकता है जिसका भी वीडियो बुरा मान जाए। तो मेरे को किसी को यहाँ पर किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना गाइस, बस आपको बताना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये FX एनालिसिस बस एनालाइजिंग करने के लिए होता है, ये एनालाइज करता है फ्रीक्वेंसी को और आपको बताता है सॉन्ग का जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, बस उससे ज़्यादा इसका काम कुछ भी नहीं है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतने गाइस, मुझे बस इतना ही बताना था। तो फिर मिलते हैं गाइस फिर किसी दूसरे वीडियो में गाइस बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री राम भाइयों एंड टेक केयर।